मित्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम कन्या लग्न में सूर्य देव की बात करेंगे। आत्मा के कारक ग्रह, पिता के कारक ग्रह, गवर्नमेंट के कारक ग्रह, मान प्रतिष्ठा के कारक ग्रह, सम्मान के कारक ग्रह, स्वाभिमान के कारक ग्रह। इस कुंडली में 12वां स्थान है सूर्य देव के पास। ग्रह मंडल में राजा का स्थान है सूर्य देव के पास। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं। सूर्य देव से सब ग्रहों की उत्पत्ति है। सूर्य देव सबसे बड़े दरिद्रता नाशक देव के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ, क्योंकि सूर्य कर्ण को जो रोज वो स्वर्ण दान करते थे, रोज सुबह उन्हें वो स्वर्ण सूर्य देव देते थे। ब्राह्मणों को जो अक्षय पात्र दिया था वो सूर्य देव ने दिया था। वो जो भी खाने का मांगते थे उन्हें उसमें मिल जाता था। इतना सारा स्वर्ण दानवीर के रूप में हम कर्ण को याद रखते हैं। इस तरीके से सूर्य हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आरोग्य की दृष्टि से भी। आरोग्य हमारा अच्छा रहता है सूर्य बलवान होने पर, आत्मा बलवान होती है, और सूर्य के कमजोर होने पर आरोग्य भी कमजोर होता है। मान प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मविश्वास, सफलता, हर जीवन, हम सबको जीवन में सफलता की जरूरत होती है। कन्या लग्न में 12वें स्थान के स्वामी है। 12वां स्थान है नुकसान का, 12वां स्थान है विदेश यात्रा का, 12वां स्थान है खर्च का, बचत का, यात्राओं का, फालतू के खर्चे, जो काम के खर्चे, ये सब चीज़ें 12वां स्थान। तो ये जनरल तो अशुभ स्थान है, लेकिन कुछ अच्छी विदेश यात्रा जैसे एक अच्छा स्थान यहाँ पे मौजूद है। मोक्ष यहाँ पे मौजूद है, हमारे आने वाले जन्म, हमारे आने वाली गति। तो यहाँ कोई भी खड्डे का स्थान अशुभ के साथ साथ कुछ शुभ बातें भी लेके वो मौजूद होता है। तो किसी भी खड्डे के स्थान का भी सुधरना हमारी जिंदगी की कई बातों को सुधार देता है। अब हम यहाँ पे 12 भाव में सूर्यदेव कैसा फल देंगे उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे नुकसान के कारक बन जाएंगे सूर्यदेव। इस कुंडली में नुकसान होगा, विदेश यात्रा होगी, तो हमें देखना होगा कि कैसी पोजीशन में है। अब हम बात करें सूर्यदेव अगर लग्न में बैठे हैं, अगर सूर्यदेव यहाँ लग्न में बैठे हैं तो अगर यहाँ बलवान है तो अपने मित्र के घर में है, बुध के घर में है, लग्नेश के मित्र है सूर्यदेव यहाँ पर, तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर दूसरे ग्रह भी आपके बलवान हैं, आपकी अगर जाने की इच्छा है तो आप जरूर जाइए, आपको फायदा होगा। और आपको सूर्य की दिशा में हाँ हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा। ये अग्नि तत्व के ग्रह है। लग्न में आने के कारण आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी। सर पे हो सकता है कुछ बाल, गर्मी के कारण कुछ बालों की कमी होने लगे। यहाँ पे सूर्यदेव होने के कारण शरीर में पित्त की अधिकता हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है। इस तरीके से यहाँ के सूर्यदेव ओवरऑल में आपके लिए मध्यम फलदायी होंगे। यात्राओं से लाभ कराएंगे, यात्राओं की बढ़ोतरी के योग देंगे। शुभ स्थिति में होंगे तो बाहर गांव से, विदेश से आपको लाभ भी होगा। बाहर के संपर्कों से आप बहुत अच्छा बेनिफिट भी उठा पाएंगे। और सातवें घर पे दृष्टि जीवन साथी के साथ कुछ उग्रता जरूर यहाँ पे ला सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण होगा अहंकार, ईगो, मैं क्यों झुकूं। ये चीज हमें त्यागनी चाहिए। जहाँ पे सूर्य के कारण जरा भी नेगेटिविटी आ रही हो तो आपको कुछ भी परेशानी की बात नहीं रहेगी जीवन में, अगर पति पत्नी दोनों इस चीज को समझ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की दूसरे भाव में। अगर सूर्यदेव यहाँ पे आते हैं तो ये नीच के हो जाएंगे। व्यय का धन भाव में नीच का होना ये खराब में खराब पोजीशन में यहाँ पे मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझिए आप मटके में ऊपर से कितना भी पानी डालेंगे लेकिन वो नीचे से टूटा हुआ है, सारा पानी निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ का नीच का ग्रह अगर नीच भंग नहीं हुआ है, अगर वो नवमाइश में उच्च के नहीं हुए, अगर ये चरित्र में किसके नहीं है, तो फिर समझिए कि आपको जीवन में पैसे के मामले में बहुत संघर्ष करवाएंगे। आपको पारिवारिक चिंताएं, पारिवारिक संघर्ष, पारिवारिक मतभेद यहाँ पे बहुत बढ़ेगा। आपको अचानक नुकसानियां लगेगी, पैसे का खर्च बहुत ज्यादा होगा, आमदनी कम खर्चा ज्यादा वाली परिस्थिति भी निर्माण हो सकती है। कुछ परिस्थिति में आप पैसा बचा भी लेंगे अगर दूसरे ग्रह अच्छे तो फिर ऐसी परिस्थिति आएगी अचानक नुकसान ही लग गई, गलत जगह पे पैसा चला गया। इस तरीके से यहाँ के ग्रह नुकसानी के कारक होंगे। यहाँ के ग्रह मुख से संबंधी रोग, हड्डी से संबंधी रोग, दांत से संबंधी, ये सब चीजें हमें कुछ आरोग्य के मामले में भी हमें यहाँ पे ध्यान, आँख के संबंधी तकलीफ, ये सब चीजें हमें यहाँ पे ये दे सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, दान करना चाहिए, सूर्यदेव का जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जैसे कई उपाय सूर्यदेव के हमें उनकी परिस्थिति, दूसरे ग्रहों की परिस्थिति, दशांतर दशा दिखाकर योग्य उपाय, जप तप रत्न दान हमें जरूर करने चाहिए। इनकी आज 8वें स्थान पे उच्च की दृष्टि पड़ेगी। हमें ससुराल से कुछ लाभ हो सकता है, कुछ हमें विलवार के यहाँ पे लाभ होने के योग बन सकते हैं। इस तरीके से हमें 8वें घर के कुछ लाभ यहाँ पे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की तीसरे भाव में। यहाँ पे 12वें घर के स्वामी तीसरे घर में आ जाएंगे, ये होंगे मित्र के घर में। अब क्या होगा, सूर्यदेव तीसरे घर में जातक को बहुत पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। डिसीजन पावर होगा, साहस होगा, हिम्मत होगी, डेयरिंग होगी, जीवन में आगे बढ़ने की धगस होगी। तो इस तरीके से तीसरे भाव में यहाँ के सूर्य 12वें घर के मालिक होके जाएंगे। हार्ड वर्क से फायदा कराएंगे, यात्राएं बढ़ सकती है, जीवन में आपकी यात्राओं का महत्व बढ़ जाएगा। विदेश यात्रा, दूसरे योग भी अगर संबंध कर रहे तो विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यात्रा से, हार्ड वर्क से आपको फायदे भी होंगे। वो मित्र क्षेत्रीय है तो आप ट्रैवलिंग में जाएंगे। आप अगर समझिए साड़ी का काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में 4 जगह पार्टियों
4 गाँव हो गए, 4 पार्टी के वहां से 2 जगह से आपको ऑर्डर मिला, हार्डवर्क तो बढ़ा क्योंकि आपको बार बार ट्रैवलिंग करना पड़ा, आपको बार बार घर छोड़ के बसों में, ट्रेन में धक्के खाने पड़े, ऑटो के ये सब चक्कर काटने पड़े, बाहर का खाना पड़ा ये, लेकिन हार्डवर्क तो हुआ, लेकिन साथ में आपको 2 ऑर्डर भी मिले जिससे आपका घर चलेगा, आप अपनी लाइफ को और बेटर पोजीशन पे ले जा पाएंगे। तो यहाँ के सूर्य आपके लिए इस तरीके से हार्डवर्क से फायदा कराने वाले होंगे। भाग्यस्थान पे दृष्टि होगी तो कुछ संघर्ष यहाँ पे बढ़कर भाग्योदय यहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की चतुर्थ भाव में। सूर्यदेव यहाँ पे मित्र के घर में आ जाएंगे, गुरु के घर में, व्यय शो के चौथे भाव में जाना, लेकिन मकान वाहन से संबंधित कुछ संघर्ष से ये सब चीजें बनेंगी, मकान संघर्ष से बनेगा, वाहन संघर्ष से आएगा। अगर ये पाप प्रभाव में हुए तो माता से संबंधित चिंता बढ़ेगी, अगर ये पाप प्रभाव में हुए तो हार्ट के संबंधी तकलीफ आ सकती है, मित्रों से मतभेद बढ़ सकता है, मित्रों से हमें नुकसान हो सकता है अगर ये पाप प्रभाव में हुए, नहीं तो ये ओवरऑल में मध्यम फलकर्ता हो जाएंगे। यहाँ पे चित्त में कुछ उद्विग्नता जरूर आएगी। अब हम बात इनकी एक दृष्टि व्यापार स्थान पे पड़ेगी, जो व्यापार में मेहनत से, हार्डवर्क से हमें फायदा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की पंचम भाव में। यहाँ पे ये हो जाएंगी शनि के घर में, व्यय शो के पंचम भाव में शनि के घर में आना, संतान संबंधी चिंता बढ़ेगी, शेयर सट्टे में नुकसान हो सकता है, प्रेम, लव मैरिज वगैरह में असफलता की संभावना यहाँ पे बढ़ सकती है। इसमें पाप प्रभाव हुआ तो फिर खत्म ही हो जाएगा वहाँ पे। लव मैरिज में संभावना हम भूल ही जाना, लव मैरिज से दूर ही रहना बेहतर। अगर ऐसा सूर्य अगर और ज्यादा पाप प्रभाव में आ गया तो यहाँ के सूर्य हमें इस तरीके से कुछ मानसिक तनाव, कुछ पेट के संबंधी आरोग्य में कुछ कमी, पेट के संबंधी रोग, गैस्ट्रिक है, इंडाइजेशन है, पाचन की मतलब कोई भी पेट से संबंधी कुछ भी तकलीफ, इस तरीके से यहाँ पे हमें चिंता यहाँ पे दे सकते हो। लेडीज के लिए गर्भाशय के लिए भी हम 5वां और 7वां 2 स्थान को हम महत्व देते हैं। लाभ स्थान की दृष्टि यहाँ पे हमें आवक के मामले में हार्डवर्क से लाभ जरूर देगी। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के छठे भाव में। अब सूर्यदेव के छठे भाव में यहाँ पे आते हैं व्यय होकर, तो ये शत्रु के घर में आ जाएंगे। ये चीज इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर ये अकेले यहाँ पर बैठते हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है अगर, तो ये यहाँ पे संघर्ष से लाभ देंगे, हार्डवर्क से, संघर्ष से लाभ देंगे। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं होता है तो जनरली ओवरऑल में इनका फल खराब ही रहेगा, आरोग्य पर खराब असर पड़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, हेल्थ पर असर होगा, नुकसानियां लग सकती है। इस तरीके से हमें कुछ नकारात्मक असर भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपने भाव पे दृष्टि के कारण ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं और उन ट्रैवलिंग से हमें कुछ बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं 7वें घर में सूर्य की। 7वें घर में सूर्य उच्चाभिलाषी हो जाएंगे। ये कम लोगों ने सुना हुआ होता है, जहाँ ग्रह उच्च का होता है उससे एक घर पहले उच्चाभिलाषी ग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे सूर्य को उच्चाभिलाषी का बल बढ़ जाता है। इसके कारण यहाँ पे 7वें घर में सूर्य बलवान होते हैं। लेकिन 7वें घर में सूर्य मित्र के क्षेत्र में भी है, लेकिन 7वें घर के सूर्य को हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं। मैरिज लाइफ में ईगो देते हैं, मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, मैरिज लाइफ में असंतुष्टता आती है घमंड के कारण, एक जन के ईगो के कारण, ना झुकने के कारण मैरिज लाइफ में असंतोष निर्माण होता है। कोई एक इंसान ऐसा होता है, ऐसा लगता है दूसरे को कि ये सुन ही नहीं रहा है, मेरा सुनने को ही तैयार नहीं, अगर हम सही है तो भी। तो इस तरीके से यहाँ के सूर्य मैरिज लाइफ में उग्रता बढ़ा देते हैं। इसीलिए अगर ऐसे सूर्य बैठे हैं तो हमें ईगो को टालना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग रख के लड़कों करके हमें मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर इस तरीके का भागीदारी में भी है तो हमें थोड़ा संभलना चाहिए, भागीदारी में नुकसान के योग बन सकते हैं। इस तरीके से 7वें घर का यहाँ का सूर्य बहुत अच्छा फल हमें नहीं दे पाएगा। इतना हो सकता है यात्राएं जरूर आपके जीवन में बढ़ा देंगे और यात्राओं से आप कुछ लाभ जरूर उठा पाएंगे। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के 8वें घर में। यहाँ पे ये हो जाएंगे उच्च के। अब 8वें घर में उच्च के सूर्य यहाँ पे आपको व्यय शो के 8वें घर में उच्च के हुए, ये अकेले यहाँ पे विपरीत राजयोग बना देंगे। अगर भंग ना हो तो ये आपको अचानक बहुत सफलताएं देंगे। और विपरीत राजयोग को अगर हम यहाँ ना भी पकड़े तो भी व्यय का यहाँ पे उच्च का होना आयुष्य में वृद्धि कराएगा, वीरवार्षिक के योग बनाएगा, ससुराल से लाभ के योग बनाएगा, अचानक कहीं से लाभ की प्राप्ति, अचानक जिसे लाभ बोलते आकस्मिक लाभ के यहाँ पे योग बनेंगे। इस जातक किसी गुप्त शक्ति का स्वामी होगा, ज्ञान के क्षेत्र में है, पैसे के क्षेत्र में, किसी न किसी चीज में जातक की शक्ति खिलेगी, जातक आगे आएगा। इस तरीके से 8वें घर के सूर्य जातक की शक्ति में वृद्धि करेंगे। लेकिन फिर भी एक खड्डे का स्थान है, अगर यही किसी और जगह पे उच्च के होने की जगह यहाँ पे इनकी ताकत जरूर यहाँ पर घटती है, उग्रता बढ़ती है थोड़ी जातक की। और ये ऐसा सूर्य पाप प्रभाव में तो मैरिज लाइफ में भी थोड़ी उग्रता बढ़ती है, उसे हमें संभालना चाहिए। और धन भाव पे थोड़ा नीच का दृष्टि होने के कारण खर्च बढ़ता है, कुटुंब से कलह कंकास बढ़ती है और पैसे को बराबर मैनेज करना चाहिए, नहीं तो अचानक आर्थिक नुकसानियों से भी हम डिस्टर्ब होंगे। अब हम सूर्यदेव की बात करते हैं 9वें भाव में। 9वें भाव में सूर्यदेव अगर यहाँ पे आते हैं व्यय होकर शत्रु क्षेत्री, भाग्योदय में बहुत बाधाएं आएंगी, पिता से मतभेद बढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ के सूर्य से कुछ नकारात्मक असर मिलेंगे। ऐसे में सूर्यदेव का उपाय करना चाहिए। जनरली सूर्यदेव का 9, 10, 11वां स्थान अच्छा माना जाता है, अच्छे फल देते भी है विवाह पर। लेकिन भावेश
और शत्रु क्षेत्री होने के कारण यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो सूर्यदेव के कारण कुछ भाग्योदय में बाधाएं आती है, तो उनके उपाय सूर्यदेव को जल चढ़ाना, उनके सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना, इस तरह के आपको उपाय करने चाहिए। उनके शुभ फलों में आपको बढ़ोतरी होगी, नकारात्मक असर कम होंगे। इनकी एक दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, हार्डवर्क से फायदा होगा। भाई बहन से यहाँ पे सूर्यदेव की उग्र ग्रह की दृष्टि है, मतभेद हमें टालने चाहिए ओवरऑल में, ताकि हम जीवन में मामूली जो हमारी नकारात्मक असर है उससे हम मामूली थोड़ी समझदारी से ही हम उससे बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें घर में सूर्य की। सूर्यदेव का स्थान हम अच्छे में अच्छा मानते हैं। सूर्यदेव 10वें स्थान में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं और अपने मित्र के घर में है, लेकिन इस कुंडली में 12वें घर के स्वामी है। इसके लिए यहाँ पे उनके कुछ अच्छे फल दिखेंगे, आप में एक पावर होगा, आपको पॉलिटिकल कनेक्शंस बनेंगे, आप बड़े बड़े लोगों को पहचानते होंगे, आपके बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट बड़े बड़े समाज के लोगों से पहचान होगी। लेकिन व्यय होने को के व्यापार के स्थान में आने के कारण अगर दूसरा स्थान अगर बलवान होता है तो विदेश जाके पैसा कमाओगे, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो बीच बीच में आपको कुछ व्यापार में नुकसानियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल में ये सूर्य अगर दूसरे ग्रह योग दशमेश की बलवान स्थिति में ये सूर्यदेव आपको विदेश से पैसा कमाने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसी कोई भी लाइन मिलती है, या बाहर गाँव आप भारत में अगर आप गाँव में काम कर रहे हो दूसरे गाँव में माल सप्लाई कर रहे हैं तो उन चीजों के लिए आपका कॉन्टेक्ट के लिए सूर्य सफलताओं में वृद्धि करने वाले बन जाएंगे। लेकिन संघर्ष भी थोड़ा रहेगा क्योंकि वो व्यय है, नुकसानी के स्थान के स्वामी है, इतना है मित्र क्षेत्रीय, इसलिए उनका अशुभत्व यहाँ पे थोड़ा बैलेंस हो जाता है। फिर हमें थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। एक दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी जो माता मित्रों के संबंधी हमें थोड़ी कहीं भी चिंता मतभेद यहाँ पे उत्पन्न करा सकती है। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के 11वें घर में। यहाँ पे सूर्यदेव की पोजीशन अपने मित्र के घर में आ जाते हैं और व्ययशों के 11वें घर में आना बाहर गांव से लाभ के योग बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं, तो आपको मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिलेगा, संघर्ष ज्यादा होगा, लाभ कम होगा। लेकिन अगर ये अकेले बलवान है, वहां पर शुभ दृष्ट है, शुभ युद्ध है, तो ये यहाँ पर आपको विदेश से लाभ कराएंगे, बाहर गांव से लाभ कराएंगे, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होगा, लाभ प्राप्त होगा, सूर्य की लाइनों से फायदा होगा, मेडिसिन लाइन, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, लकड़ी का काम, इस तरीके से ये सारी जो सूर्य की लाइनें हैं हमें उनसे फायदा होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट नौकरी, ये सब चीज सूर्यदेव के अंतर्गत आती है, तो हमें सूर्यदेव की चीजों से हमें यहाँ पर फायदा होगा। इनकी एक दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी। कुछ संतान के मामले में कुछ उग्रता मतभेद आएंगे, उसे उम्र के हिसाब से जैसे संतान बड़ी होती है, हमें मेच्योरिटी से, प्रेम से उन चीजों को हैंडल करना सीख ले तो हम लाइफ को बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें घर में सूर्य की। यहाँ पे सूर्यदेव हो जाएंगे स्वग्रही, खुद के घर में आ जाएंगे। जातक को हार्ड वर्क से बहुत सफलताएं देंगे, विदेश यात्रा के योग यहाँ पे प्रबल हो जाएंगे। जातक समय के साथ उन्नति करते करते काफी अच्छी बैंक बैलेंस भी बना लेगा। उनका दूसरे ग्रहों का योग अच्छा है, अगर ये सूर्य बलवान है, फॉरेन में जाके इंसान बहुत अच्छे डॉलर्स में, यूरोज में पैसे कमा सकेगा। तो 12वें घर के स्वग्रही सूर्य, जनरली सूर्य को हम 12वें घर में अच्छा नहीं मानते, एक राजा कमजोर स्थान में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर खुद की राशि का बल होने के कारण आपको विदेश से लाभ मिलेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे लाभ भी जरूर मिलेगा। एक दृष्टि होगी 6ठे भाव के ऊपर, कहीं थोड़ा आरोग्य के लिए थोड़ा शत्रु स्थान पे दृष्टि होने के कारण थोड़ा संभालना चाहिए। मेहनत के पीछे, हार्डवर्क के पीछे अपनी तबियत को आप बेजान तो नहीं कर रहे, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ के सूर्य में ओवरऑल में आपको अच्छा फल मिलेगा। अब हम हमारी कन्या लग्न में 12 भाव में ये हुई सूर्य की चर्चा। अगले लेक्चर में हम अगले लग्न के अगले ग्रहों के बारे में देखेंगे और हमारी कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप हमारी फीस ट्रांसफर करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से लोग अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं और आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।